आफ्टर प्रेगनेंसी 4 से 6 वीक तक आपको योगा नहीं करना है। तब तक आप अपने बच्चे को फीडिंग कराते हुए, चलते हुए, उठते बैठते हुए सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग कीजिए। प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसमें आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो योगा अभी हम साथ करने वाले हैं उसे आप खाली पेट कर सकते हैं या फिर खाने के 3-4 घंटे के बाद ही करें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आप इसे फीडिंग के बाद करें। डीप ब्रीदिंग के साथ कंफर्टेबल पोज में बैठ जाओ और स्माइल के साथ शुरू करते हैं नेक रोटेशन से। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा संचालन, दैट इज नेक रोटेशन। तो चलिए अपने नेक को सबसे पहले हम क्लॉकवाइज में स्टार्ट करेंगे घुमाना और काउंटिंग के साथ 5 टाइम्स 1 2 एंड 3। स्लोली पीठ आपकी सीधी रहे, आपका पॉस्चर आपको बिगाड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 4 and one more time 5 and then relax। चलिए अब हम करेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको उल्टा इसे नेक को घुमाना है। चलिए 1 2, आपको ब्रीदिंग पे अपनी फोकस रखना है। 3 4 and one more time 5 and then relax। चलिए अब हम करेंगे अपना सेकेंड आसन जो है ग्रीवा नमन, दैट इज नेक बेंडिंग। हमें नेक को अपनी चिन की तरफ टच करना है, अपनी चिन को यानी कि टॉर्सो को टच करना है और उसके बाद आपको नेक को पूरा बैक तरफ ले जाना है। ठीक है, चलिए 1, टेक इट अप साइड, स्लोली डाउन एंड टच इट टू योर टॉर्सो। Again 2, take it up, slowly down, 3, breathe in, breathe out and then relax। नेक्स्ट है हमारा केहुनी चक्र, दैट इज एल्बो रोटेशन। इसमें सबसे पहले हम अपनी एक एल्बो को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। चलिए 1 2, ब्रीदिंग पे पूरा फोकस रहे, आपकी पीठ पूरी सीधी रहे। अब चलिए दूसरे हाथ से करते हैं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 and 5 and relax। चलिए अब करेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज। पहले लेफ्ट हाथ से करेंगे 1 2 3, again with your another hand 1 2 3 4 and 5 and relax। नेक्स्ट हम करेंगे हैंड्स ओपनिंग। हाथों को अपने दोनों सीधे रखें, क्लोज करें और ओपन करें, क्लोज एंड ओपन। 1 2 3, close, 4 and then relax। नेक्स्ट हम करेंगे स्कंद चक्र, दैट इज शोल्डर रोटेशन। सबसे पहले हमें अपने शोल्डर्स को अप एंड डाउन साइड करना है, उसके बाद हम रोटेशन को स्टार्ट करते हैं। एक साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं। Take a breath and then relax, up and down clockwise। आपको रोटेट करना है आपके शोल्डर्स को। 1 2 3 4 5 6 and relax। नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर्स को हम रोटेट करेंगे। 1 2 3 and relax। अब हम करेंगे पादांगुली नमन, दैट इज टो बेंडिंग, जिसमें हमें अपनी पैरों की उंगलियों को ओपन और क्लोज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन क्लोज, 1 2 क्लोज, ओपन 3 4 5 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे गुल्फ नमन, दैट इज एंकल बैंडिंग।
इसे भी ओपन और क्लोज करके करना है। ओपन, क्लोज, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट है हमारा गुल्फ चक्रा, दैट इज एंकल रोटेशन। सबसे पहले हम इसे करेंगे क्लॉकवाइज, 3, 4 एंड रिलैक्स। देन एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे जानु नमन, दैट इज नी बेंडिंग। हाथों को अपने घुटनों के नीचे और थाइस के नीचे इंटरलॉक करना है। इसी प्रकार से इंटरलॉक करके हम इसे डाउन साइड से अपने पैरों को ऐसे होल्ड करेंगे और फिर स्लोली अपने पैरों को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप जहाँ भी कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ तक अपने पैरों को ले जा सकते हैं एंड स्लोली टेक इट डाउन साइड। पैरों को ऊपर ले जाते वक्त आपको सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएं। 3, take it down slowly or either you can hold your legs over there. 4, आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं पैरों को अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज कीप इट डाउन और इस तरीके से होल्ड करके आप बैठिए। बट बेहतर होगा अगर आप यहाँ तक कर पाते हैं, बट ये आपकी चॉइस है। आप जहाँ भी कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ तक आप पैरों को ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैर के साथ हम फिर से वही करेंगे। इंटरलॉक करके हाथों को घुटनों के नीचे जांघ की तरफ अपनी तरफ खींचते हुए पकड़ेंगे और पैरों को स्लोली ऊपर ले जाएंगे। टेक इट डाउन साइड, 2, स्लोली डाउन, 3, 4 and this time we are going to hold 5. Hold it nicely. आप जहाँ भी कंफर्टेबल है वहाँ होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध तितली आसन, दैट इज हाफ बटरफ्लाई पोज। अपनी पैरों को जांघ के पास ले आना है, दूसरे हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है और एक हाथ घुटने की तरफ इस तरीके से ऊपर लेना है, ब्रीदिंग करते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्लोली अप, स्लोली डाउन। और इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसे होल्ड भी कर सकते हैं। दूसरे पैरों के साथ भी हम वही सेम करेंगे। टेक इट टू योर थाइज और अपने एक हाथ से अपने पैर को पकड़ना है, दूसरे से घुटने की तरफ पकड़ के अपने चेस्ट की तरफ इसे ले आएं और टेक इट डाउन, 2, स्लोली डाउन, 3, डाउन, 4, one more time, 5 and then relax. नेक्स्ट है हमारा तितली आसन, दैट इज़ बटरफ्लाई पोज। देखिए योगा में सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी ब्रीदिंग पे आपको फोकस करना रहेगा, ठीक है। अब हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है अपने पैरों को होल्ड करते हुए। अपने पैरों को आप आगे की तरफ भी रख सकते हैं अगर नहीं कंफर्टेबल है, यहाँ पे भी चलेगा। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप और नज़दीक भी रख सकते हैं, जहाँ आपको उचित लगे आप वैसे रख के आप इसे फॉलो कर सकते हैं। टेक इट अपवर्ड, स्लोली डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3, 4, टेक इट डाउन एंड रिलीज। अगर आप प्रॉपरली ब्रीदिंग को समझ के करेंगे तो आप थकेंगे नहीं और आपकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहेगी एंड तक। तो नेक्स्ट हम करेंगे अब गत्यात्मक मेरु वक्रासन, दैट इज़ डायनामिक स्पाइनल ट्विस्ट। दोनों पैरों को इस तरीके से ओपन करना है, दोनों हाथों को ओपन करके हम लेफ़्ट हैंड को राइट पैर से टच करेंगे एंड स्लोली राइट हाथ को लेफ़्ट पैर से टच करेंगे। याद रहे आपको ब्रीदिंग करते हुए ये करना है। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, सांसें होल्ड करके आपको कोई भी आसन परफॉर्म नहीं करना है। लेफ्ट टूवर्ड्स राइट,
अगेन लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, वन मोर टाइम एंड देन रिलैक्स। अब ये देख लीजिए, आप साइड से बैठेंगे तो आपकी पीठ का पोस्चर आपको स्ट्रेट रखना है, याद रखिए। आपको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना है, पीठ सीधी रखनी है। नेक्स्ट हम करेंगे वज्रासन। इसके लिए अपने राइट पैर को सबसे पहले अपने थाइस के नीचे हम प्लेस करेंगे और हमें अपनी एड़ियों पर बैठना है। नेक्स्ट पैर को इसी तरीके से फोल्ड करके सीधे बैठ जाएं। हाथ को नीचे की तरफ रखें अपने घुटनों पे। अब हमें ट्विस्ट होना है, लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, अगेन सामने की तरफ। ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट तरफ घूम जाएंगे। ब्रीद इन करते हुए सामने की तरफ और ब्रीद आउट करते हुए राइट हैंड साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे आपको आराम आराम से करना है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें कि आपको कोई भी चोट पहुंचे। आपको फोर्सफुली कोई भी आसन परफॉर्म नहीं करना है। चलिए अब हम करते हैं नमन प्रणाम आसन, दैट इज़ पोस्टरेशन पोज। अपने हेड को मैट पे टच करना है। सबसे पहले आपको वज्रासन में ही बैठे बैठे धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएं, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको अपनी पीठ को इस तरीके से बैंड करके नहीं रखना है, इसे आपको सीधा रखना है। तो चलिए सीधे कैसे होंगे, धीरे धीरे अपनी हाथों के हेल्प से आपको आगे की तरफ लेन डाउन होना है और इस तरीके से आपको पोस्चर अपना सीधा रखना है और बहुत ही आराम से एकदम जेन्युइनली आपको जेंटली करना है। ब्रीद इन करते हुए अपने हाथों को अगर आप ऊपर ले जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले जा सकते हैं कोई बात नहीं है, इट्स टोटली एंड एब्सोल्युटली फाइन। बट आपको अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, सांसें होल्ड नहीं करनी है एंड स्लोली रिलैक्स एंड कम बैक टू चाइल्ड पोजीशन। हमें तुरंत नहीं उठना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को चक्कर भी आता है। नेक्स्ट हम करेंगे उदित बालासन, दैट इज़ एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज। इसके लिए हमें अपने थाइस पे बैठना है, काफ पे नहीं, काफ को हमें साइड कर देना है। थाइस पे इस तरीके से बैठ के आगे की तरफ हमें झुकना है। हाथों को स्ट्रेच करते हुए मैट पे रखें सामने की तरफ और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रिलैक्स हो जाएं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बीच में पिलो भी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिलैक्स करेगा ये पोज़ आपको। डिलीवरी के बाद आपकी पीठ, कमर, जांघ ये सब अकड़ जाती है, तो ये आसन आपको सबसे बेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे इसे करने के बाद। आप इसे मॉर्निंग में भी उठते बरोबर कर सकते हैं और नाइट में भी। बैक रिलैक्स। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन, दैट इज़ हेड टू नी पोज। इसके लिए अपने एक पैर को फोल्ड करके अपने थाइस के पास लाना है। एक बेल्ट अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई दुपट्टा ले लीजिए या फिर कोई भी एक पट्टा ले लीजिए जिसके थ्रू आप इसे होल्ड कर पाएँ और आगे की तरफ ऐसी तरीके से आपको झुकना है। दृष्टि आपकी टोस पे होनी चाहिए और आपकी पीठ सीधी रहे, मुड़ना नहीं है, झुकना नहीं है। एंड कम बैक अपवर्ड, गो डाउनवर्ड, कम बैक साइड एंड रिलीज। दूसरे पैर के साथ भी हमें सेम करना है, लेकिन उसके पहले हमें दूसरा पैर फोल्ड करना है। अगेन प्लेस द बेल्ट, गो डाउन स्लोली, नॉर्मल ब्रीदिंग, breathe in, breathe out and then relax, come downward, again come back to your position। आपकी पीठ याद रहे सीधी रखें, इसे बहुत ज़्यादा भी आप झुका सकते हैं अगर झुकाना चाहें तो। बहुत ज़्यादा आप अगर घुटने की तरफ भी जा सकते हैं तो आप वहाँ तक भी इसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो आप बेल्ट के हेल्प से भी आप इसे हाफ पोजीशन तक इसे आप कर सकते हैं। जानु शीर्षासन वैसे पूरा
नीज तक टच होता है, लेकिन अभी जस्ट आपने डिलीवर किया है, इसी वजह से आपको ये पूरी तरीके से नहीं करना है। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन, दैट इज़ सीटेड फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को सीधे रख के उस पर बेल्ट प्लेस करके इस तरीके से आगे की तरफ आपको फॉरवर्ड बेंड करना है। और याद रहे, जब आप बैक टू पोजीशन आए तो आपकी पीठ सीधी रहे। चलिए फिर से करते हैं। डाउन, कम बैक, अगेन डाउन, slowly come back, again go downwards, and you can hold over there and come back. आप इस तरीके से होल्ड करके 5 काउंटिंग तक रुक सकते हैं। अब हम करेंगे पदोत्थानासन, रेज्ड लेग पोज। इसके लिए आपको अपनी पैर को 90 डिग्री एंगल पे होल्ड करना है। बेल्ट के हेल्प से भी आप कर सकते हैं, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, बेल्ट के हेल्प से आपको ऐसे 90 डिग्री पे प्लेस करना है पैर को। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताने वाली हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेंगे आफ्टर योर प्रेगनेंसी। आप इस तरीके से भी डाउनवर्ड यहाँ पे रोक सकते हैं, यहाँ भी आप रोक सकते हैं। अगर यहाँ तक कर सकते हैं तो यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं, और आप पूरे नीचे भी होल्ड करके रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक कर सकते हैं 90 डिग्री पे, दैट इज़ वेल एंड गुड, और नहीं कर सकते हैं तो आपको जैसा मैंने आपको दिखाया आप वहाँ पे भी होल्ड करके वेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैर से अब कर लेते हैं। बेल्ट को सबसे पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद अगेन उस पैर को 90 डिग्री पे रखकर होल्ड करेंगे। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करते हुए टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीथ आउट, स्लोली डाउनवर्ड्स लेते हुए अगर आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं तो वहाँ पे भी आप होल्ड करके रुक सकते हैं, कोई बात नहीं। इस तरीके से यहाँ भी आप होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और अगर 90 डिग्री ले आते हैं तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जो भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आप उस हिसाब से करिए। आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपको कोई फोर्सफुली आसन नहीं करना है, और जो भी आसन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसे आपको स्किप कर देना है। अब एक साथ दोनों पैरों को प्लेस करते हुए 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, याद रहे सीधे आपको रखना है अपने पैरों को, एंड देन रिलीज। नेक्स्ट हम करेंगे पद संचालन, दैट इज साइक्लिंग। एक पैर को फोल्ड करते हुए 1 2 3 4, याद रहे कि पूरा आपको सर्कल बनाना है। चलिए अब दूसरे पैर से करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, पहले पैर से 1 2, ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। नेक्स्ट पैर से 1 2 3, make a circle, 4 and 5 and relax. Next हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन, that is half wind releasing pose. चेस्ट के पास अपने घुटने को ले जाना है। अब दूसरे पैर को चेस्ट के पास ले आएं और दूसरे पैर को खुला रखें। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन पूरा। इसके लिए दोनों हाथों को इस तरीके से नीज के पास आपको होल्ड कर लेना है, और आपको सिर आपका ऊपर की तरफ लेने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी बिगनर है, तो रिलैक्स करें, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसे नीचे ही रहने दें। आप इसी फोर्स पे होल्ड कर सकते हैं 5 सेकेंड्स तक, एंड देन रिलीज़। नेक्स्ट हम इस तरीके से बेंड डाउन हो सकते हैं इसी पोजीशन में। आपका नीज जहाँ तक भी पहुँचे आप वहाँ तक इसे डाउनवर्ड्स ले जा सकते हैं, और हाथ अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन रिलैक्स।
अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग विद द बॉल। अगर आपके पास बॉल है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करने के पर्पज़ से आपको कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने हैं, क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप ये कहेंगे कि भाई मैंने आपको सजेस्ट किया है लेने के लिए। आप और भी फॉरवर्ड बेंडिंग की बजाय आप चाइल्ड पोज भी कर सकते हैं। कम ऑन, टेक इट डाउन साइड। आपको प्रेशर करना है बॉल पे। कम बैक, ब्रीद आउट करते हुए आपको डाउनवर्ड जाना है एंड ब्रीद इन करते हुए आपको अपवर्ड डायरेक्शन में आना है। पीठ रखें सीधी, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद आउट। ये पोज आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा। इट इज़ एज लाइक अ चाइल्ड पोज में जैसे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, ये भी आपको रिलैक्स करेगा। नेक्स्ट के लिए हम करेंगे लेग क्रंच विद बॉल। ऐसे बॉल को अपने पैरों के पास प्लेस करने के बाद इसे ओपन कर दीजिए। डायरेक्शन याद रखें, आपका पैर स्ट्रेट रहे, घुटने मुड़े हुए ना रहें। अब आगे की तरफ लेना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पैरों को खोलते हुए ब्रीद इन करना है। पैरों को अपने चेस्ट के पास लाते हुए ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैट इज़ अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएं और लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा। अब हमारे एक नॉस्ट्रिल को बंद रखें। लेफ्ट से हमें सांस भरना है, राइट नोज से हमें इसे ड्रॉप कर देना है एंड स्लोली अगेन राइट से आपको सांस लेना है और लेफ्ट से आपको ड्रॉप करना है। ब्रीदिंग पैटर्न को ना भूलें। जिस नाक से आपको सांस लेनी है अपोजिट वाले से छोड़नी है और उसी अपोजिट वाले से आपको फिर से सांस लेनी है। ठीक है, वंस अगेन ब्रीद इन एंड आउट एंड रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम, बी ब्रीदिंग। हाथों को इस तरीके से आइज़ पे प्लेस करेंगे और थंब से अपने ईयर्स को हमें क्लोज करना है। पैक कर लीजिए और अब हम हमिंग साउंड करेंगे जैसे बीज करती हैं। टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। एंड देन रिलीज। हाथों को इस तरीके से रब करेंगे अच्छे से और अपने आइज़ पे ऐसे प्लेस करेंगे। 5 to 10 टाइम्स लास्ट में आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं। कोई भी आसन डिफ़िकल्ट लगे तो उसे स्किप करें और अपने खाने पीने और अच्छी नींद लेने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि उसके बिना आपकी हेल्दी बॉडी और पीसफुल माइंड दोनों भी नहीं पा सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।